आज बात करेंगे बंगाल के वास्तविक नवाब अलीवर्दी खां के बारे में। इनका शासनकाल 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक रहा। 1740 ईस्वी में अलवर्दी खां बंगाल के नवाब बनते हैं, लेकिन नवाब बनने के लिए इनको मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह को 2 करोड़ रिश्वत दिए थे। तब जाके मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह ने इन्हें बंगाल का नवाब स्वीकार किया था। लेकिन इन्होंने अपने 16 साल के शासनकाल में कभी भी मुग़ल दरबार में टैक्स लेकर नहीं पहुँचे थे, क्योंकि ये मुग़ल बादशाह को केवल नाम मात्र का प्रधान मानते थे। अलवर्दी खां के समय बंगाल में किसानों के लिए कर्ज देते थे, सिंचाई के लिए अच्छे संसाधन मुहैया प्रदान करवाए थे, उन्नत किस्म की बीज जिससे बंगाल खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गया था। व्यवसाय और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रेशमी उद्योग वस्त्र लगाए थे, जिससे सालाना 25 लाख पाउंड का मुनाफा होता था और इस तरह बंगाल सबसे अमीर राज्य बन गया था और उसका विकास चरमोत्कर्ष पर था। और इसीलिए इस समय बंगाल को स्वर्ग कहा जाता था। लेकिन समस्या थी मराठों से, बार बार बंगाल पर आक्रमण कर दे रहे थे। मराठा सरदार रघुनाथ राव से 1951 में अलवर्दी खां से संधि हुई और अलवर्दी खां ने मराठों को 12 लाख रुपया सालाना और उड़ीसा प्रांत दे दिया। तब जाके मराठा शांत हुए। मराठा सामने से युद्ध नहीं करते थे, छापेमार युद्ध करते थे। रात में 2-3 बजे आते थे, लूट लेते थे और फिर लूट कर चले जाते थे। इससे अलवर्दी खां हमेशा परेशान रहते थे और इसीलिए उन लोगों ने ये संधि समझौता किया था। अलवर्दी खां का अंग्रेज़ों से संबंध ना तो खराब था और ना तो अच्छा ही। अलवर्दी खां अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खियों से करते थे। वो कहते थे अगर इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगी, अगर छेड़ दिया जाए तो काट काट के मार डालेंगी। अलवर्दी खां की 3 पुत्रियां थीं, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। इनकी तीनों पुत्रियों में से केवल बड़ी पुत्री का ही नाम इतिहास में मिलता है। उनकी बड़ी पुत्री का नाम था घसीटी बेगम, जिनका विवाह ढाका हुआ था, लेकिन ये निसंतान थी। इनकी दूसरी पुत्री का विवाह पूर्णिया हुआ था और इनका एक पुत्र था शौकत जंग, जो अयोग्य था, अच्छा प्रशासन नहीं संभाल पा रहा था। और उनकी तीसरी बेटी जिसका विवाह पटना में हुआ था, उसी का पुत्र सिराजुद्दौला था, जो अगला नवाब बना था। और 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला की स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है। और ये रहा अलवर्दी खां का संक्षिप्त इतिहास। और अगला नवाब सिराजुद्दौला बनते हैं। जय हिंद दोस्तों।